धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि अब हम लोगों को शिक्षित लोगों को उम्मीदवार बनाना है। शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे, नई सोच के साथ, युवा जोश के साथ आएंगे तो काफ़ी कुछ वो करके दिखाएंगे। जिनके अंदर करने का जज्बा होता है वो भी ऊपर हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। उसके बेसिस पे हमला को सही या गलत किसी पे भी, अभी कल अधिवक्ता पे भी हुआ, कल को आप पे भी हो सकता है, हम पे भी हो सकता है। आम जनता को सुरक्षा देना सबसे पहले सरकार का और जो प्रशासन है उसका पहला दायित्व है। अभी तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हर कुछ दिन बाद यहाँ मर्डर की घटनाएं, चोरी डकैती, नेशनल न्यूज चैनल्स पे भी सिर्फ क्राइम को ही लेके क्यों हाईलाइटेड होता है, अपना कुचाई कोटी क्यों हाईलाइटेड होता है। कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं है, चूक है। तभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कुचाई कोट का नाम अच्छाई के लिए आए, ना कि क्राइम को डराया जाता है कि आप ईवीएम में बटन दबाएंगे तो आपका फोटो खिंच जाएगा। तो ये मतदान में भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं। कोनो बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका वोट अपना अधिकार है, आप किसी को बटन दबाएं, कोई कहाँ से कोई फोटो खींच पाएगा, कहाँ से कोई। ये मतदाताओं को गुमराह किया जाता है। अनपढ़ लोग बेचारे गरीब हैं, वो डर के मारे उनको डरा धमका करके उनको वोट। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। लगातार चुनाव के तापमान बढ़ गई बा, उमें हम बानी कुचाई कोट विधानसभा क्षेत्र में बानी और हमरा संगे बानी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी जौन बानी रवि पांडे जी के पत्नी माधुरी पांडे जी हमरा साथ में बानी। लगातार घमासान युद्ध बावे और रउआ सबे के बता दी कि जौन कुचाई कोट विधानसभा क्षेत्र बा वो बहुत सेंसिटिव सीट मानल जाला, बहुत चर्चित सीट बावे। उहमें काली पांडे और अमरेंद्र पांडे के बीच में लोक जनशक्ति पार्टी आपन उम्मीदवार रवि पांडे जी के बना चुकल बा और वहाँ के मैदान में बानी और अलग अलग जगह पर रवि पांडे जी घूम के जनसंपर्क कर रहा बानी और वहाँ के पत्नी मतलब माधुरी पांडे जी भी अलग अलग क्षेत्र में घूम के आपन जनसंपर्क और जनता से बात और जनता से संपर्क साधे के जौन कार्यक्रम बा वो चालू बा। यही बीच में हमने के बात कर जाए माधुरी पांडे जी से। माधुरी पांडे जी, सबसे पहले और स्वागत है भोजपुरिया झकोरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत यहाँ की जनता से रोज़ मिल रही हूँ, काफ़ी जगह घूम रही हूँ, काफ़ी अच्छा हम लोग को रिस्पांस भी मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। युवाओं में आजकल चिराग पासवान जी को लेके काफ़ी जोश देखने में मिल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी जो है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार पूरे दमखम के साथ बाहुबलियों और महाबाहुबलियों को अपनी टक्कर देने जा रही है, जिसका कि रिजल्ट आपको 10 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। मैडम जी, हम सवाल रवा से पूछे, हम कोशिश करी रहुआ कि थोड़ा भोजपुरी में बोल पाएँ, कि भोजपुरिया पोर्टल पर भोजपुरी में बोलम तो ज़्यादा दूर तक पहुँची और वो आदमी तक पहुँची जो भोजपुरी ना हिंदी ना बोल पावेला और हिंदी ना समझ पावेला। तो सवाल बा कि जहाँ लड़ाई, माधुरी जी, जहाँ लड़ाई बाहुबली और महाबाहुबली के बीच चलता है, जैसे रुआ बताऊनी हम, ये बीच में लोक जनशक्ति पार्टी जौन चुनाव लड़त या रवि पांडे जी उतरल बनी, कितना देखता नहीं जनता के आशीर्वाद कितना मिलता? बहुत ज़्यादा उत्साह देखने में मिल ही रहा है क्योंकि युवा हम लोग प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे परिवार से हैं, स्वच्छ छवि के हम लोग हैं और हम लोग सीधे धरातल पे हैं। हम लोग धरती से जुड़े हुए लोग हैं और सीधे हम लोग दर जा कर के लोगों के दरवाजे जा कर के खुद मैं वोट मांग रही हूँ और रवि पांडे जी भी मांग रहे हैं। कई युवा हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मतलब किसी के भरोसे नहीं, हम लोग अपने दम पे और जनसंपर्क कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का सहयोग हर तरह से मिल रहा है क्योंकि इस बार आप जान ही रहे हैं कि बदलाव लोग चाह ही रहे हैं। लोग का पहला है कि परिवर्तन लाना है, सरकार हटाना है। नीतीश कुमार जी से भी लोग नाराज़ हैं काफ़ी हद तक। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को, तरह तरह की। जनता थोड़ी सी परेशान है, तो बदलाव की तो बयार यहाँ बह रही है पूरे कुचाई कोट में। और बदलाव के रूप में सबसे अच्छे विकल्प इस समय हर तरह से पार्टी बेसिस पे देखा जाए या उम्मीदवार बेसिस पे देखा जाए, सबसे अच्छे योग्य उम्मीदवार जो उभर के आए हैं और आने वाले 10 दिनों में आप और देखिएगा, सबसे अच्छे हम ही हैं। हर तरह धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि अब हम लोगों को शिक्षित लोगों को उम्मीदवार बनाना है। शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे, नई सोच के साथ, युवा जोश के साथ आएंगे तो काफ़ी कुछ वो करके दिखाएंगे। जिनके अंदर करने का जज्बा होता है वो दिख जाता है और लोग वो जज्बा हमारे अंदर देख रहे हैं और बहुत मतलब महिलाएं प्रसन्न हो रही हैं क्योंकि शायद यहाँ महिलाएं घूमती नहीं हैं अभी किसी के, लेकिन मैं अपने पति के लिए खुद सबसे वोट मांग रही हूँ और कह रही हूँ कि एक बार हम लोगों को मौका दें, सहयोग करें और एक बार हम लोगों को मौका देने के बाद आपको दोबारा पछताना नहीं पड़ेगा और आप अगले 5 साल बाद खुद आप कहेंगे कि हमारा जो नेता है, हमारे कुचाई कोट का जो विधायक है वो रवि पांडे जी के ही जैसा
होना चाहिए। लेकिन माधुरी जी, एगो सबसे बड़ा सवाल बनता कि जहां बाहुबली और महाबाहुबली के बीच में लड़ाई चलता, वो बीच में लोक जनशक्ति पार्टी, ये बात तो सही बा कि युवा चिराग पासवान के अपन मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहल बड़े। ये बीच में जौन कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जनता बा विकास के लेके, जहां 15 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश जी बानी और वहाँ के सहयोग में लोक जनशक्ति पार्टी भी रहल, जौना पार्टी से उम्मीदवार बने रवि पांडे जी। तो विकास जौन बा, बार बार विकास के नाम जो भी नया प्रत्याशी होता है, जैसे रवि पांडे जी आयल बनी और लोग भी हजारों लोग आयल बा, तो ये लोग कहता विकास करें विकास करें विकास करें, तो 15 साल में विकास कहाँ लुका गए, कहाँ छुप गए जाके? विकास छुपा है क्योंकि उम्मीदवार शुरू में तो शायद विकास के नाम पे वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद विकास करना नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने आसपास जो लोग हैं उन्हीं का विकास करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी भी जब सत्ता में आए थे शुरुआती दौर में, तो उनने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन इस बार जो उनका कार्यकाल आप इस 5 साल का देख लीजिए, बाढ़ में, कोरोना में शायद मुख्यमंत्री जी कहीं जनता के बीच दिखाई भी नहीं दिए। ठीक है, ज़मीन पे आके आप जनता का हाल ना पूछते। मुख्यमंत्री लोग बाढ़ में हवाई दौरा तो करते हैं, इस बार तो उनने हवाई दौरा तक कहीं नहीं किया। कोरोना में बिहार के मजदूर मर रहे थे, तो ना यहाँ के विधायक ने सुध ली, ना मुख्यमंत्री ने सुध ली। तो इस तरह तो जो जनता है वो सब देख रही है, अब मूर्ख नहीं है। 2020 चल रहा है, हम लोग 21वीं सदी में हैं। लालू का भी राज सब लोग ने लालू जी का देख लिया है, नीतीश जी का भी देख लिया है, तो अब लोग नए लोगों को ही पसंद कर रहे हैं। मौका देने में क्या हर्ज है? 5 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने लोगों को 15 साल मौका दिया है, हम तो सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं। भगवान चाहेगा तो 5 साल में हम वो करके दिखा देंगे जो 15 साल में लोग करके दिखा नहीं पाए, और हो सकता है 15 क्या, हम लोग भी 5 साल क्या 15 साल 30 साल तक रहें, लेकिन हम काम के बल पे आएंगे। हम किसी और के नाम दम पे नहीं आएंगे, हम अपने काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे और लोग खुद हमको जिताएंगे। हमारा यही सोचना है। अच्छा माधुरी जी, एक और सवाल बा कि का रोवा लागता कि 15 साल से कहीं ना कहीं ब्राह्मण और जो भी अलग समुदाय के लोग बा, दूसरा समुदाय के लोग बा, कहीं ना कहीं बुर्बक बना के रखल गई बा कुचायकोट विधानसभा में? जी बिल्कुल बनाया गया है। कहा जाता है कि हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर सबका साथ रहता है, सबका विकास रहता है, तो एक आदमी यहाँ और एक आदमी यहाँ नहीं होगा। एक समानता तो लोगों में आनी चाहिए, सोच में आनी चाहिए, शिक्षा में आनी चाहिए, उनके जो जीवन शैली है, उनके रहन सहन का तरीका है, कहीं कोई समानता नहीं है। जो अमीर थे वो अमीर ही बनते ही गए, और गरीब आज भी उतना ही गरीब है। आज भी लोग कुपोषण का भी शिकार हैं और पढ़ाई से वंचित है। स्वास्थ्य की जो बेसिक सुविधाएं हैं, आज भी 15 साल से यहाँ सुशासन बाबू का शासन है एक तरह से, लेकिन आज भी छत टपक रही है, लोगों को शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल में अगर टीचर रखे, अगर प्रिंसिपल को आप टाइट रखेंगे तो टीचर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, समझौता हो रहा है, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है, रिश्वत खोरी है। इसीलिए बिहार का और कुचायकोट की दुर्दशा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल माधुरी जी की, अगर कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जनता रवि पांडे जी के चुन के विधायक बनावता, तो सबसे पहला काम रवि पांडे जी के तरफ से वो शोषित, पीड़ित और गरीब खातिर का हुई? देखिए, सबसे पहले जहाँ जहाँ कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, ये सब चीज़ें हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे कि अंकुश लगाएं। दूसरा है कि शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर हमें सुधारना है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेरोजगार हैं, छोटे छोटे ही सही, लेकिन हम लोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को, और छोटी छोटी कोशिश करेंगे इंडस्ट्रीज़ लगा करके रोजगार दें। अपराध तो मेन मुद्दा है ही कुचायकोट के लिए। कोई भी बनेगा तो उसको शायद सबसे पहले अपराध ही खत्म करना है। उसके अलावा जो बच्चों की यहाँ स्थिति है, कुपोषण की, रोड, सड़कें यहाँ का मेन मुद्दा है। अगर आप इंटीरियर अच्छे गाँव में जाएँ, कहीं भी जाएँ, सड़कें नहीं मिलेंगी आपको। बिल्कुल, मतलब एक सड़क अगर कभी बनी भी होगी तो उसका एक कंकड़ भी वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मिट्टी है। तो सबसे पहले मैं सड़क बनाना ज़रूरी समझती हूँ। और डिलीवरी के लिए जो महिलाएं रहती हैं उनको जाने आने में, क्योंकि सड़क नहीं है और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। एक कॉल पे मेरा है कि कभी भी आधी रात में भी किसी महिला को या किसी के घर का अगर बच्चा बीमार हो तो उसको फ़ोन करें तो एम्बुलेंस उसके दरवाजे पहुँच जाए। हर कोई, क्योंकि इतना अमीर तो नहीं है कि 4 पहिया बुक कर सकता है, बाइक पे आप पेशेंट्स को, औरतों को ले नहीं जा सकते। तो ये मेरी वो प्राथमिकताएं रहेंगी। और
और स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी की मांग अभी चल ही रही है, यहाँ की स्टेडियम की मांग चल रही है। तो ये सब मेन मुद्दे हैं, उस पर हम लोग काम करके दिखाएंगे और गरीबों के लिए जो भी संभव होगा, जब रिश्वतखोरी कमीशनखोरी दूर होगी तो अपने आप जो सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी फंड हर तरह से आता है, राशन आता है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हमारा पहली कोशिश रहेगी कि अगर वहां से 5 रुपए भी आता है तो वो 5 रुपए गरीब को मिले, जो कि आज है कि 5 रुपए आता है लेकिन वो 5 पैसा मिलता है गरीब को। बीच में के जो 95 पैसे हैं वो दूर हो, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल माधुरी जी, एक और सवाल रवा से पूछम कि एक कमेंट रवा से चाहें कि जेपी यादव के परिवार के ऊपर हमला जौन भइल ओकरा ऊपर कुछ कमेंट रवा से चाहें। जी, ये तो मतलब हमला किसी के भी ऊपर हो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए। किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसके बेसिस पे हम हमला को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हमला किसी पे भी, अभी कल अधिवक्ता पे भी हुआ, कल को आप पे भी हो सकता है, हम पे भी हो सकता है। आम जनता को सुरक्षा देना सबसे पहले सरकार का और जो प्रशासन है उसका पहला दायित्व है। गोपालगंज के प्रशासन कितना चौकन्ना रवा नजर में? अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हर कुछ दिन बाद यहाँ मर्डर की घटनाएं, चोरी डकैती ये सब होता रहता है। तो चौकन्ना नहीं है। रउआ जैसे क्षेत्र में भ्रमण करतनी, अपने आप के कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? जी, मैं तो, मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अभी सुरक्षित हूँ और ऐसी कोई अभी मुझे तो नहीं फील हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मर्डर हो रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है गोपालगंज, आप ये देखिए नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे भी सिर्फ क्राइम को ही लेके क्यों हाईलाइटेड होता है, अपना कुचाई कोटी क्यों हाईलाइटेड होता है? कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं है, चूक है, तभी तो हमारा, मैं चाहती हूँ कि मेरे कुचाई कोट का नाम अच्छाई के लिए आए, ना कि क्राइम के लिए आए। अच्छा माधुरी जी, एक और सवाल रवा से पूछम, क्या कि रउरा लोक जनशक्ति पार्टी युवा चेहरा चिराग पासवान जी के पार्टी से रवि पांडे जी लड़तनी और वहाँ के पत्नी बानी। तो एगो और सवाल रवा से पूछम कि का माधुरी जी के लागत कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जौन आतंक बा, जौन लोग में अभी भी व्याप्त बा, अभी भी गरीब आदमी में व्याप्त बा, हम बहुत जगह पर घूमनी 2-4-6 महीना पहले तो देखनी कि बहुत लोग में अभी डर बा, का ई जौन डर बा गरीब आदमी में, शोषित आदमी में, ई खत्म हो पाई कुचायकोट से? जी, ख़त्म करना ही पड़ेगा, और लेकिन समय लगेगा और उसके लिए ऐसे लोगों को आगे आने देना पड़ेगा जो कि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। क्योंकि 15 साल के, अब मेरे ख्याल से 25-30 सालों से जनता यही झेलती आ रही। मैं कई बार वोट भी आजकल देने जाती हूँ तो लोगों को डर है कि अरे खुल के लोग बता नहीं पाते, अपनी बातें तक नहीं बता पाते, लोगों में इतना डर है, लोग खुल के सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं आप जाइए ना, हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बैक सपोर्ट देंगे, हम आपको वोट देंगे, लेकिन मतलब उनको डर है कि यहाँ तक लोगों को डराया जाता है कि आप ईवीएम में बटन दबाएंगे तो आपका फोटो खिंच जाएगा। तो ये मतदान में भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं। कोनो बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वोट अपना अधिकार है, आप किसी को बटन दबाएं, कोई कहाँ से कोई फोटो खींच पाएगा, कहाँ से कोई, ये मतदाताओं को गुमराह किया जाता है। अनपढ़ लोग बेचारे गरीब हैं, वो डर के मारे उनको डरा धमका करके उनको वोट कराया जाता है। तो ये सब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो 30 सालों से उनने देखा है उन बाहुबलियों को खत्म करना पड़ेगा, उस माहौल को खत्म करना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लाना देखिए, जब 30 साल आदमी उस पर जी लिया है अंधकार में, और तो जब वो 5 से 10 साल वो अच्छे माहौल में रहेगा तो उसके अंदर अपने आप ताकत आ जाएगी, फिर वो खुद उसका विरोध कर पाएगा। अभी यहाँ के लोग डर के मारे विरोध करने की स्थिति में भी कई बार नहीं रहते, और उसमें गरीब लोग ही हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही बेचारे डरते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ करन यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बनी, यहाँ के प्रत्याशी बनी रवि पांडे जी के पत्नी यहाँ करन यहाँ माधुरी पांडे जी से बात बिल कहता नहीं कि बिल्कुल अगर अच्छा और सशक्त आदमी आवता तक कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जौन की एगो गुंडागर्दी होता, जौन आतंक बा, जौन की एगो गरीब आदमी में आतंक व्याप्त बा, वो समाप्त हो सकेला। हालांकि लगातार रवि पांडे जी और वहाँ के पत्नी माधुरी पांडे जी लगातार अलग अलग क्षेत्र में दोनों बेकत जौन बा कि जनसंपर्क कर रहा बा और जनता के बीच में जाके बात कर रहा बा, लेकिन जौन डर बा, जौन भय बा, वो आज भी गरीब आदमी में व्याप्त बावे। हम रही है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जमुनहा बाजार से, हमनी के रही सन कैमरामैन अश्विनी कुमार गिरी के साथ। धन्यवाद।